हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की हमने काफ़ी क्लासेस ले ली हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, यूपीएसआई के प्लेलिस्ट में जाकर वो मैथ की आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका यूपी पुलिस का कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो अभी तक हमने अपना नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ी, उसकी दोस्तों 8 से 10 क्लासेस उसकी पढ़ी है दोस्तों। बिल्कुल ही बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट की उसमें दोस्तों बात की है, छोटे से लेकर बड़े तक। एंड आपका उसके बाद हमने जियोमेट्री प्रोग्रेशन यानी कि आपका गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है। उसके बाद हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपकी समांतर श्रेणी पढ़ी। अब हमारा दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक लगभग ये समाप्त होने पर ही आया है। इसके बाद हम आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कहने का मतलब क्या है, अनुपात एंड समानुपात चैप्टर शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में। तो दोस्तों, इसके कुछ कॉन्सेप्ट बचे थे दोस्तों, तो वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ। बस इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस वही आपको क्या है नोट डाउन करने होते हैं। और आपको क्या है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको पता है यूपीएसआई में अच्छे लेवल की मैथ पूछी जानी है दोस्तों। आपके क्या है लगभग 40 क्वेश्चन आने हैं। हाँ, 40 क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से लाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। पेन और कॉपी के साथ दोस्तों बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है आपका दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि दो संख्याओं का एलसीएम, क्या एलसीएम उनके एचसीएफ का, एचसीएफ का कहाँ लगा, यहाँ जहां कहाँ लगा का लगा होता वहीं कर देते हैं हम गुणा। ठीक है, तो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ठीक है, अब यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एचसीएफ आएगा नीचे, तो एचसीएफ एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका। तो ये नीचे आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 13 और नीचे 1 मान लेंगे। 1 का मतलब क्या है, अब ये आपका रेशियो में है। कहने का मतलब क्या है, 13:1 है। एलसीएम आपका 13 है और एचसीएफ आपका क्या है 1 है। ठीक है, यही तो है, एचसीएफ आपका 1 है 13, क्योंकि कहा गया था आपका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 गुना है। यही तो कहा गया था, एलसीएम एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ को नीचे करा, तो दोस्तों ये एलसीएम के सामने 13 और ये नीचे करेंगे इसके सामने 1 आएगा। तो कह सकते हैं, उसके बाद आगे समझिए, एलसीएम और एचसीएफ का योग है 252। ये जो एलसीएम है और एचसीएफ है दोस्तों, इसका योग है आपका 252। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका रेशियो में, ये आपका 13x और ये आपका 1x मान के चलिए। ठीक है, क्या आपका 13x एंड आपका 1x मान के इसको चलिए। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम का मान कितना है 13x प्लस एचसीएफ का 1x। ठीक है, कहने का मतलब आपका 1x एंड आपका 13x ये आपके मान है। तो ये आपके 252 के बराबर हो जाएंगे। तो 14x हो जाएगा टोटल बराबर 252। तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि कहने का मतलब 11, 14 8 112। ये आपका 18 बार कटेगा, यानी कि x का मान आपका निकलेगा 18। कितना निकलेगा आपका 18, x का मान निकलेगा 18। ठीक है, x का मान 18 निकला। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें एक संख्या चुनूंगा ना, दूसरी संख्या बताइए। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या इंटू दो संख्या। ये आपका क्या है दूसरी, ये आपका होता है सूत्र। तो एलसीएम आपका कितना निकला, अब देखो रियल एलसीएम हमारा निकलेगा 18 गुणित x, क्योंकि x था, और ये वाला भी 18 गुणित 1 का तो है ही, 1 का 18 हम करेंगे तो 18 ही आएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ की ये रियल वैल्यू निकली। पहले अनुपात में था, अनुपात में वो रियल वैल्यू नहीं होती है, तो पहले हमने x का मान निकाला, तो अब ये रियल वैल्यू। अब एलसीएम का मान क्या है 13 गुणित 18, एचसीएफ का मान कितना है 18,
पहली संख्या इसमें दी है 54 इंटू दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी है, तो 18 तिया 54, 3 से काट देंगे और तिछंग 18, तो 13 छंग 78, कितना आता छंग 78, तो b का मान 78, यानी कि जो दूसरी संख्या है आपकी वो कितनी निकल आएगी 78। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। किस प्रकार समझिए, एक बार और समझा देते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना था, जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे, एचसीएफ को नीचे कर देंगे, तो यहाँ से एलसीएम बराबर 13, एचसीएफ बराबर 1 आ जाएगा। तो 13x और हम 1x मान लेंगे। जो 13x और 1x होता है दोस्तों वो 14x बन जाता है। और इसमें कहा गया था एलसीएम और एचसीएफ का योग, योग का मतलब जोड़ 252 है, तो हमने अपने एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ करा था, उनके बराबर किया था, तो 14x बराबर 252 था, x का मान 18 आया, तो 18 से हम रियल वैल्यू निकाल लेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, बस उसी में रख देंगे, तो हमारी क्या है b की वैल्यू यानी कि दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर निकल आएगी। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए एक नए कंसेप्ट की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24, 30, 12, 18, 24, 30, कितना 24 और 30 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है, शेष 4 आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। कोई शेष नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 12, 18, 24, 30। पहले हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम, 12, 18, 24, 30, इसका निकाल लेंगे क्या हम एलसीएम। सीधी 12 से ही करेंगे, 6 से कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24, 6 पंच से 30। अब इसका क्या जाए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 पंच 20, 20 60, 60 बार जाएगा, तो ये आपका आएगा 6 छंग 36, यानी कि 360 दोस्तों आपका निकला लासा। लासा का मतलब एलसीएम, तो 360 आपका दोस्तों यहाँ पर एलसीएम निकला है। अब यहाँ पर कहा गया है 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 4। तो देखो 360 प्लस 4 करेंगे, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता, तो 7 से भी ये संख्या विभाजित होनी चाहिए। अब देखो इनको जोड़ दो, 364 हो रहे हैं, इससे पहले 7 से विभाजित करो, 7 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो 7 पना 35, यहाँ से लेकर 7 दूनी 14, हाँ, तो इसमें 0 आ रहा है, सारी पूरी कट रही है। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा, कितना होगा आपका आंसर, कितना होगा 360 प्लस 4 बराबर 364 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम अपने क्या है, आपने सुना होगा कई बार घड़ियां वाले
जो हमारे एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में कुछ घड़ियां वाले चैप्टर होते हैं जो इतने बजे इतने समय पर मिलती हैं, इतने चक्कर लगाती हैं, इस प्रकार से जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी तरफ चलिए आप रुख मोड़ देते हैं। तो अब हमारा क्या है, लगभग लास्ट ही आपका टाइप चल रहा है, उसके बाद हमारा एलसीएम एचसीएफ आज खत्म हो जाएगा। आज हमारा ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें कहा गया क्वेश्चन कि 5 घड़ियां अपने आप क्रमशः, क्या है क्वेश्चन कि 5 घड़ियां मतलब 5 घड़ी अपने आप क्रमशः 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट, 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के अंतराल पर बजती है। 5 घड़ियां अपने आप क्रमशः 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर, घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर, घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में, अगले 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, एक साथ कितनी बार बजेंगी, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन कह रखा है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे कर, देखो जब घड़ियां हो कितनी बार दोस्तों आपकी 4 मिनट में इतनी बार बजती हैं तो 8 10 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी, या 7 बजे सुबह एक साथ बजती हैं तो फिर कितनी बार एक साथ बजेंगी, या फिर कुछ व्यक्ति हैं जो एक साथ चक्कर लगाते हैं फिर वो दोबारा पुनः कब मिलेंगे। तो जो इस प्रकार के सवाल होते हैं इसमें हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, कभी इसमें एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। तो हमेशा क्या है दोस्तों, एलसीएम ही निकाला जाता है, ठीक है। और एचसीएफ इसमें कभी नहीं निकाला जाता है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो अब चलिए इन क्वेश्चनों को करते कैसे समझते हैं क्वेश्चन को कि 5 घड़ियां कितनी है, 12 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट, इनका निकालेंगे हम एलसीएम। तो 2 छक 12, 2 चौक 8 और 3 और 5 आएगा यहाँ पर। फिर देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आपका आएगा 2 से और काट लेते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4, ये आपका मान लीजिए आएगा 3 5 15 दूनी 30 आएगा यहाँ पर। तो कितना 2 दूनी 4 4 3 12, तो आपका 12 यानी कि 120 मिनट, क्योंकि ये भी तो मिनट में ही थे 12 मिनट, तो ये भी 120 मिनट में ही एलसीएम आएगा। तो 120 मिनट को हम क्या घंटा बनाएंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 120/60 कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 घंटे आ जाएंगे आपको। वैसे भी 60 मिनट के 2 घंटे होंगे। तो देखो पहली बार वो कब मिली थी, उसने कहा था घड़ियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, ठीक है। तो देखो हर 2 घंटे में दोस्तों ये बज रही हैं आपकी, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में। तो चालू हो चुकी है एक बार, यानी कि वो एक बार तो मिल चुकी है चालू होने से लेकर, अब अगले 12 घंटे का पूछा है, ठीक है। इसमें अगले 12 घंटे का पूछा है चालू होने से लेकर, जब वो चालू हुई होंगी तब तो वो बज चुकी है एक बार, तो वो हम ऐड कर देंगे बाद में। पहले हम ये निकालते हैं कि जो 12 घंटे हैं
अब हमने घंटे में क्यों बदला, क्योंकि ये भी घंटे में ये भी घंटे में, तो हम इसका सीधा भाग देंगे। ठीक है, 2 घंटे। देखो 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो इससे को घाटेंगे 6 बार बजेंगी। कितनी बार, 6 बार बजेंगी। लेकिन यहाँ 1 मिनट और रुकना भी आप, उसमें क्या कहा गया था कि चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे। इसमें अगले 12 घंटे की पूछिए, जब वो चालू होने से लेकर, यानी कि चालू हुई है, उसने चालू ही होने से लेकर पूछ दिया। तो जब चालू होती है कोई चीज़ तो वो एक बार सभी लोग बच जाते हैं। तो इसमें 6 + 1 करेंगे तो इसमें 7 बार, कितनी बार, 7 बार आपका आएगा दोस्तों उत्तर। ठीक है, अब 6 बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो जब वो चालू हुई होंगी, जब कोई चीज़ चालू होती है तो पहले वो मिल जाती है एक बार, तब ऐसे दोबारा फिर आके मिलती है। ठीक है, तो ये आपके 6 + 1 7 बार आपके हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हैं आपके क्वेश्चन इस प्रकार से। क्वेश्चन कहा गया है अब आपका कि 5 घंटियां, आप क्या है आपकी घंटियां, 5 घंटियां अपने आप क्रमशः कितने कितने हैं, 3, 5, 8, 9, 10। ठीक है, 9, 10 सेकंड। आप क्या है, ये सेकंड में है, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। यहाँ से थोड़ा हमारा मिस्टेक है, यहाँ से। ठीक है, अब देख लेते सवाल के अंतराल 5 घंटियां अपने आप क्रमशः 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। फिर उसमें आगे कहा है सभी घंटियां एक समय पर, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। सभी समय पर एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, पूछा है वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 घंटियां अपने आप क्रमशः 3, 5, 8, 9, 10 के सेकंड के अंतराल में बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, मतलब कोई अलग अलग नहीं बजता, सभी एक साथ बजती हैं। तो वे एक साथ फिर कब बजेंगी, यानी कि कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी। तो सिंपली हमने क्या कहा था, ऐसे सवालों में हम नॉर्मली अपना एलसीएम लेते हैं, कुछ नहीं देखते। तो 3, 5, 4, 9 और 5, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा, 9, 5 और 4, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, 180, यानी कि 360 सेकंड। कितना आया एलसीएम, 360 सेकंड आपका एलसीएम आया। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लेना, बेसिकली एलसीएम ही है, हमने निकाल लिया थोड़ा शॉर्ट मेथड से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 360 सेकंड समय के बाद वो एक साथ बजेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको मिनट में बदल लेंगे, किसको, इसको। तो 360 में दे देंगे हम इसको 60 का भाग, तो 6 × 36, इसमें आ गया 6 मिनट। ठीक है, तो 6 मिनट आ गया। तो उसने कहा वे कितने समय बाद फिर एक साथ बजेंगे, तो भैया वो 6 मिनट बाद एक साथ फिर बजेंगी। ठीक है, क्या है, एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चक्कर वाला। क्या है, चक्कर वाला, वृत्ताकार मैदान के चक्कर
उसके बाद दोस्तों आपका ये टॉपिक दी एंड हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और टाइप बचा है दोस्तों आपका। क्वेश्चन कहा है आपका, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 धावक एबीसी 30 किलोमीटर, 3 धावक हैं, मतलब 3 लोग हैं दौड़ने वाले, 3 धावक ए बी सी, 3 धावक एबीसी एक 30 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के गिर्द 30 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मैदान के गिर्द एक ही बिंदु से आप समझना, इसको मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगी, आप समझना, क्योंकि आपको अभी लगेगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पता नहीं कैसे होगा। ये तो सबसे आसान तरीके वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें सीधे एलसीएम निकलते हैं, और एलसीएम कितने सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। तो एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं यदि उनकी चालें क्रमशः कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते कितने सिंपल तरीके समझिए। देखो 3 धावक एबीसी, कोई आप एबीसी एक लंबे वृत्ताकार, क्या है, वृत्ताकार है कोई, ठीक है, ये दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, और ये आपका सी होगा, ठीक है। ठीक है, तो 3 धावक एबीसी एक 30 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार, इसकी पूरे की लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर, कितनी है, 30 किलोमीटर, ये पूरा गोल है 30 किलोमीटर का है। वृत्ताकार मैदान के गिर्द एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, जो एक कोई बिंदु है, ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ रहा है, एक ही बिंदु से, यहाँ से मान लीजिए इन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, एक ही दिशा की ओर एक साथ दौड़ना आरंभ करते यदि उनकी चालें क्रमशः 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मतलब कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, इनकी चालें बदल गई। देखो अब 30 किलोमीटर है, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं एक ही चाल निकाल लेते हैं। अब पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, लेकिन अगर हम समय निकालेंगे तो हम समय इधर कर देंगे, चाल नीचे आ जाएगी, समय कहाँ पहुंच जाएगा, इधर, और चाल कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे। तो इससे हमारा ए का समय निकल आएगा। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर का ये गिर्द है, चाल कितनी है, एक ही 5 किलोमीटर, तो 5 छक्का 30, 6 घंटे लगेंगे, तो ए का निकल आया 6 घंटे है। बी की बात कर लेते हैं, तो 30 किलोमीटर तो चाल दूरी सभी की है, बी की जो चाल है वो 6 है, तो 6 पंचे 30, 5 घंटे,
जो बी की टाइम निकला वो कितना निकला, वो निकला आपका 5 घंटे। सी की बात कर लेते हैं, सी की भी 30 किलोमीटर में आपकी कितनी 8। अब ये हो जाएगा आपका 15/4, 15/4। सी की जो समय है वो है 15/4, 15/4 घंटे का हो, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी के घंटे निकल आए, ए बी सी के घंटे हैं। ए के घंटे कितने 6, बी का 5, इसका है 15/4 आया था। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो ऊपर एलसीएम निकाल लो इनका, 15 और 5 और 6 का कितना आएगा 30 आएगा आपका। 15 दूनी 30, 5 6 का 30, 6 5 30। और नीचे इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 1 ही आएगा। तो एलसीएम इनका आया था आपका 30, ठीक है, 30 इनका आया आपका एलसीएम। क्या आया एलसीएम, तो 30 ये घंटे हैं आपके, क्या है घंटे। तो उसमें पूछा था कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका ये कितने घंटे बाद आ जाएंगे, ये 30 घंटे बाद ये आपके क्या है प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे, ठीक है। 30 घंटे बाद आपके क्या है ये प्रारंभिक बिंदु पे आ जाएंगे। तो आपका उत्तर कितना हुआ 30 घंटे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा बेसिकली फाइनली एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक खत्म हुआ है दोस्तों। कल से शुरू करेंगे दोस्तों हम अपना क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसे कहते हैं अनुपात एंड समानुपात। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी या आपका क्या है गणित पढ़ने के लिए दोस्तों, आपका फुल मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।